وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم। मैं तमसीक और आपको अपने यूट्यूब प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है कि आसमान महाराज और आज मौजूद है हैदराबाद के तारीख मंदिर के अंदर जो कि 300 साल पुराना है। आज हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली बना रही है और इंशाअल्लाह ताला मालूम करेंगे कि दिवाली की तारीख कैसी मनाई जाती है। मेरा नाम महाराज हिमेश है और तारीखी दुर्गा शिव मंदिर जो नर सर्किट हाउस हैदराबाद में ये वाक़ है, जिसका मैं पुजारी हूँ। ये हमारी चौथी पीढ़ी इस मंदिर को सेवा कर रही है। सबसे पहले भगत सिंह थे, भगत जुगराम, भगत करमचंद, भगत उमेश। और हर साल की तरह इस साल भी जो दिवाली फेस्टिवल है भगत करमचंद जी की सरबराही में मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि हिंदू बिरादरी की बहुत बड़ी तादाद आज दुर्गा शिव मंदिर में अपनी जो है वो इबादत कर रही है, अपनी पूजा पाठ जो है वो कर रही है। दिवाली हम इसलिए मनाते हैं कि आज श्री राम भगवान 14 साल के यानी 14 साल वनवास काट कर अपने घर को जब वापस आते हैं अयोध्या में, तो इस खुशी में जो हिंदू बिरादरी है पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू बसते हैं तो वो इस खुशी में आज चरागा करते हैं, एक दूसरे को मिठाइयां देते हैं। जो बच्चे होते हैं वो पटाखे जलाते हैं, कोई बम फाड़ता है। तो ये खुशी का एक इजहार होता है कि श्री राम भगवान 14 वनवास के बाद अपने घर आ रहे हैं। और फिर दिवाली इस खुशी में भी मनाई जाती है क्योंकि आज के दिन भगवान राम ने जो है वो रावण को मारा था, उसको मार कर वापिस घर आ रहे हैं। तो खुशी में चरागा किया जा रहा है और रोशनी की जा रही है, रोड रास्ते सजाए जा रहे हैं, राम भगवान जी अपने घर को आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूफी महर सिंह साहब जो कि हिंदू हिंदू काउंसिल ऑफ हैदराबाद के सदर हैं। इनसे मालूम करेंगे कि इस इवेंट के हवाले से इंतजामिया का क्या आपके साथ कोऑपरेट है और क्या पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस हैदराबाद के अंदर आप अपना मजहबी त्यौहार आज़ादी से मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुझे है और मैं हैदराबाद हिंदू काउंसिल का सदस्य से आया हूँ। जिस तरह भी आपने कहा दिवाली के हवाले से हमें मुनासिब सिक्योरिटी के हवाले से निर्देश जो होनी चाहिए सिक्योरिटी वो हमारे मंदिर पर नहीं है। अभी आपने खुद देख लिया कि मतलब यहाँ पे हमारे मंदिर में बाथरूम गेट है, सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं नहीं कितनी होनी चाहिए क्योंकि हमारा हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा और बड़ी त्यौहार है जो कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 3 दिन का मनाया जाता है पर पाकिस्तान में बिल्कुल सिक्योरिटी वजूहत की वजह से हम 2 दिन मनाते हैं। जी तो उसके जो मेन रहने के मकाम होते मनाने के हवाले से जो इंतजामिया आपको क्या रगला देती है आपको, क्या नहीं मनाएं या फिर क्या चीज़ होता है। अगर कभी जिला इंतजामिया हुकूमत खाई पहुंचने कभी ये मतलब ऐसा कोई हुक्म या हमें कोई कहा ना मना नहीं किया जाता है अपना त्यौहार नहीं मनाए, हमें मतलब ये रेगुलाइज किया जाता है और सिक्योरिटी मतलब कुछ हवाले से मिल जाती है, हवाले से दोनों चाहिए। और ये जो दीपावली हिंदू धर्म को कभी नहीं त्यौहार है, इससे हम दीपावली की मेन खासियत ये है कि एक दिन जो हम जो है ना एक दिन ना हमारी जो लेडीज है वो सुबह उठती है ना मंदिर में ना पूजा पाठ करती है, बच्चों को मिठाइयाँ खिलाती है और रात में हम चरागा रोशन करते हैं। अच्छे बरन जो अकेले तो लेके पाकिस्तान के अंदर एक मोटिव रहा है कि अकेले पाकिस्तान में महफूज नहीं है। क्या हिंदू बरादरी हैदराबाद की बात करती है। नहीं ऐसा गलत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैदराबाद के हिंदू बिरादरी का संस्कृत बिरादरी है ना पूरे तरीके से महफूज है ना जुम्मन बताने की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और अभी जो हमारी दीपावली है इसके जो मरकजी तकरीबात आज दुर्गा शिव मंदिर नए सैदाबाद में होगी जो कि 30 साल पुराना है। और इस तकरीबात में ना सिर्फ हमारे हिंदू बिरादरी के भाई बल्कि क्रिश्चियन बिरादरी के भाई भी और इसमें हमारे मुसलमान भाई भी हमारे साथ जो है मतलब जो है शिरकत है। ये बताइएगा 13 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना कौमी अकेला दिन मनाया। इस हवाले से प्रेस क्लब के ऊपर एक मुजाहरा हुआ जिसके अंदर एक संधि साहब ने मुसलमानों में इश्तियालंगेरी जैसे बयान दिए और जो गुस्ताखे रसूल थे उनको प्रमोट किया। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप। बात तो इतना किसी ना ना करते या किसी से मदद करने वो उम्मत मुसलमान मतलब पूरी कायनात से मानते हैं उसे मुसलमान का हिंदू बिरादरी मानते हैं। मतलब ये दिखावे रखने के लिए कि इसे करने में मतलब इसके लिए कभी किसी हम अपने दिल के लिए मतलब कैसे करिए ना आपको कैसे हम अच्छा एक तासुर दिया जाता है कि मुसलमान जो हैं उनको जबरदस्ती जबरन नजर तब्दील करवा रहे हैं। तो इस हवाले से हिंदू बिरादरी बाकी ऐसा है या फिर ये महज प्रोपेगेंडा है।
हमारी माता हमारी बहन के साथ इसलिए इस्लाम जैसे प्यार की दुनिया पर है जिसका अच्छा लगता है वो इस्लाम कबूल करता है, जिसे नहीं लगता वो उसके ना मतलब रिजेक्ट करता है। अच्छा ये बताइए कि हर मज़हब के तालीम होती है, तो उसकी तबलीग के लिए हिंदुइज़्म में क्या तरीका है? मतलब अगर जैसे क्या है, मुसलमानों के मदारिस हैं, क्रिश्चन और चर्च हैं, तो हिंदुइज़्म के लिए क्या मतलब कि क्या माहौल है अगर बात करें? हिंदू माता के मतलब वो भगवत गीता होती है, पाठशाला होती है, मंदिर होते हैं और जो डेली बेसिस पे पूजा पाठ अपनी करते हैं, इसमें हम उन्हें गीता भागवत पढ़ाते हैं, हमारे शिव पुराण पढ़ाते हैं, इसमें हम उनको बाकायदा तालीम देते हैं कि हिंदू सुबह सुबह पूजा करनी है, रात को अपनी अपना आरती पूजा पाठ करनी है। अच्छा अभी हाल ही के अंदर एक मारूफ आलिम दीन पाकिस्तान में पंचायत है जाकिर नाइक साहब, इस हवाले से हिंदुओं ने भी उसको वेलकम किया, तो आप हैदराबाद के बरादरी इसके सवाल से देखते हैं। क्या करेगा डॉक्टर जाकिर नाइक आए थे, वो है ना हर मज़हब को उसकी किताब के बारे में उसके लाइन टू लाइन बात करते हैं। वो अपनी तरफ से भी दुनिया किसी जाति जाति कोई एक अल्फाज शेयर को नहीं करते होते थे। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप अपनी भागवत गीता में देख लें, कुरान शरीफ में देख लें, बाइबल में देख लें, एक एक बात का हम बाकायदा तबसरा करते हैं, वो अपनी तरफ से कोई नहीं करते। तो ये अच्छी बात है क्योंकि इंसान को ना पढ़ा लिखा होना भी लाज़मी है, क्योंकि आपके अंदर आप पढ़ लिखे होंगे तो आपके अंदर शऊर आएगा, आपको अपने मज़हब के बारे में पता ये बताइए हिंदू मज़हब की किताब है श्रुति, चलेगा। इस हवाले से शिकायत है कि ये पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, तो क्या ऐसे ही है या फिर ढूंढने में फर्क हो रहा है? नहीं, पढ़ा-लिखा पढ़े-लिखे लोग नहीं, कोई पता नहीं होता। अब ऐसे किसी को पता नहीं होता जिसको मंज़िल भी नहीं मिलती। मंज़िल का पता जिसको मिलता है पढ़ा-लिखा हो। अच्छा ये जो आप त्यौहार मनाने जा रहे हैं, इसके अंदर जो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो महज़ पटाखों तक महदूद है या फिर आप इसमें कोई अन्य के वेलफेयर वगैरह का भी काम करते हैं? ये पता-वता नहीं है, हम इसमें गरीबों के लिए अपनी हमने अपने फाउंडेशन के साथ लेके करे ना 22 अक्टूबर को हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट करा था जिसके सामने होगा और इसके अलावा भी अभी हम महीना करते थे दीपावली के दिन जो मंदिर की तरफ से हिंदू काउंसिल की तरफ से और जिला में टाउन की तरफ से हम केक डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे और मिठाई वगैरह भी देंगे। अच्छा परिणाम के हवाले से तासुर ये दिया था कि एक नुकसान कर लेता है बच्चे हाथ जला सकते हैं या फिर आदत जल्दी हो जाती है, तो इस हवाले से इसकी रोकथाम के लिए भी कुछ जमात होते हैं या फिर? ना दीपावली के रोशनी का त्योहार है, तो बच्चे आपको पता है दिलचस्पी लेडीज और बच्चों का त्योहार होता है। ईद हो गई, जो भी त्योहार है लेडीज और बच्चों का होता है। मर्द का नहीं, मुस्लिम नहीं, मजदूरी करता है। एक एक किसी में प्यार करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जो औरंगाबाद मुस्लिम रहते हैं यहाँ पर, इस हवाले से उनकी तरफ से कोई आपको मामला की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी सामने पूर्णिमा में पाकिस्तान में रहते हैं, कभी ये पूर्णिमा जंगे पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे मुसलमान भाई बहन के साथ साथ ये दीपावली होली हो गई हमारे नवरात्रि हो गई इसमें हमारे साथ मुसलमान भाई मिलकर हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं करते हिंदू ब्रदर अपन में मतलब एक दूसरे का भाईचारा रहना चाहते हैं। अच्छा बताइए कि जो भी मजहब की गुस्ताखी करता है, चाहे वो हिंदुइज्म का हो या फिर इस्लामिज्म की हो, बुद्धिज्म की हो, वट, तो उसकी सजा जो कानून के अंदर होनी चाहिए वो मौत होनी चाहिए, ये पता प्लस कर रहा है। तो इस हवाले से आप लोग क्या गवर्नमेंट से मुतालबात करते हैं कि भाई जो भी मजहब हो, इस्लाम की ना हो या पैगम्बर इस्लाम की ना हो या फिर जो है हिंदुइज्म की ना हो, इस हवाले से कवानीन होने चाहिए? तो चाहिए कानून में जरूरी नहीं क्योंकि दरअसल जब तक एक शख्स या किसी में ना मतलब तरीके साधन मिले तो पता नहीं चलेगा। पर पाकिस्तान तो आइन बने हुए हैं, अदालत होती है, किसी कोर्ट हो गया उसमें केस वगैरह चलते और जो ना करके कोई जो साजिश को करके सजा नहीं मिलती उसको। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सदर हैदराबाद से मुतालिक था। इन्होंने बताया कि हैदराबाद की इंतजामिया के सद तक इनसे ताउन कर रही है, जो इनके शिकवे थे वो भी उन्होंने उनके हमसे शेयर किए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपसे रुखसत जाऊँगा हैदराबाद के एक तारीखी मंदिर से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।